नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भगवान शिव के 8 बहुत ही शक्तिशाली अवतारों की, जिन्हें हम भैरव के रूपों में जानते हैं। ये वो जबरदस्त शक्तियां हैं जो इस ब्रह्मांड में एक बैलेंस, एक संतुलन बनाए रखती हैं। तो चलिए इस रहस्यमयी दुनिया की गहराइयों में उतरते हैं। एक ऐसे समय की कल्पना कीजिए जब सृष्टि में अहंकार मतलब ईगो अपने चरम सीमा पर था, जब सच को चुनौती दी जा रही थी। ठीक उसी वक्त एक ऐसी प्रचंड ऊर्जा का जन्म हुआ जिसमें सब कुछ बदल देने की ताकत थी। और वो ऊर्जा थी भैरव। देखिए, ये नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है। भय यानी भय या डर, और रव यानी गर्जना, मतलब वो जो भय का अंत कर दे और अधर्म पर गरजे। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि भैरव डर पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि डर को खत्म करने के लिए हैं। अब भैरव के जो सबसे प्रसिद्ध रूप हैं काल भैरव, उनकी उत्पत्ति की कहानी तो बहुत ही दिलचस्प है। आइए देखते हैं कि ये कहानी हमें कहाँ ले जाती है। कहानी कुछ यूं है कि एक समय ऐसा आया जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने खुद को ही ब्रह्मांड का सबसे बड़ा, सबसे सुप्रीम बीइंग घोषित कर दिया। उन्हें लगा कि उनसे शक्तिशाली और कोई है ही नहीं। अब जाहिर है, ब्रह्मा का ये अहंकार देखकर भगवान शिव को बहुत क्रोध आया, और उनके इसी क्रोध से, उनकी भ्रकुटी से एक नए और बेहद शक्तिशाली स्वरूप का जन्म हुआ। और ये कोई और नहीं, ये थे काल भैरव, समय के स्वामी और न्याय के दूत। उनकी शक्ति इतनी विशाल है कि खुद समय भी उनके ही नियंत्रण में है। यह हमें सीधे सीधे दिखाता है कि इस ब्रह्मांड में अहंकार के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन सुनिए, काल भैरव की कहानी तो बस एक शुरुआत है। वो खुद उन 8 महाशक्तियों में से एक हैं जिन्हें हम अष्ट भैरव के नाम से जानते हैं। माना जाता है कि ये 8 रूप 8 दिशाओं के रक्षक हैं, जो मिलकर पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था और सुरक्षा का जिम्मा संभालते हैं। जी हाँ, पूरे 8 दिव्य संरक्षक। हर एक रूप का अपना एक खास महत्व है, एक अनोखी शक्ति है, और ये सब मिलकर सृष्टि के हर पहलू को दर्शाते हैं। तो लिस्ट में सबसे पहले आते हैं असितांग भैरव, जो पूर्व दिशा के स्वामी हैं। उनका वाहन है हंस, जो ज्ञान और पवित्रता का प्रतीक है। कहते हैं कि इनकी उपासना करने से इंसान की रचनात्मक ऊर्जा, उसकी क्रिएटिविटी और कलात्मक क्षमताएं बहुत बढ़ जाती हैं। दूसरे नंबर पर हैं रुरु भैरव, जिन्हें संगीत और हर तरह की विद्या का संरक्षक माना जाता है। उनका वाहन है वृषभ यानी बैल, जो शक्ति का प्रतीक है। वो हमें ये सिखाते हैं कि सच्ची बुद्धिमानी वहीं है जहां ताकत और ज्ञान के बीच एक खूबसूरत संतुलन हो। फिर आते हैं चंड भैरव, जो दक्षिण दिशा के रक्षक हैं। सोचिए, जब दुनिया में नकारात्मकता और अधर्म अपनी सारी हदें पार कर जाते हैं, तब उनका ये प्रचंड ऊर्जा वाला स्वरूप सामने आता है, ताकि वो बुरी शक्तियों को हराकर आत्मविश्वास वापस ला सकें। अब बारी है चौथे भैरव की, क्रोध भैरव। ये उस गुस्से का प्रतीक हैं जो विनाश के लिए नहीं, बल्कि न्याय की स्थापना के लिए जरूरी होता है। गरुड़ पर सवार होकर वो ये पक्का करते हैं कि ब्रह्मांड के नियम बने रहें और हर किसी को उसके कर्मों का फल मिले। पांचवें हैं उन्मत्त भैरव। ये हमें हमारे अहंकार, हमारी नकारात्मक सोच और दुनिया के बंधनों से आज़ादी दिलाते हैं। उनका वाहन है घोड़ा, जो गति का प्रतीक है, और वो हमें आत्मज्ञान की यात्रा पर तेजी से आगे ले जाते हैं, ताकि हम अपनी असली पहचान को पा सके। छठे हैं कपाली भैरव, और उनका स्वरूप हमें एक बहुत गहरा संदेश देता है। वो अपने हाथ में ब्रह्मा का कपाल लिए हुए हैं, जो इस बात का एक शक्तिशाली प्रतीक है कि कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अहंकार का अंत तो निश्चित है। अब सातवें हैं भीषण भैरव। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, उनका रूप दुष्ट आत्माओं और नकारात्मक शक्तियों के लिए बहुत ही भयानक है। लेकिन दूसरी तरफ सिंह पर सवार होकर वो अपने भक्तों के लिए एक महान रक्षक बन जाते हैं, जो उन्हें हर बुराई से बचाते हैं। और आखिर में 8वें भैरव हैं संहार भैरव। वो उस अंतिम विनाश की शक्ति हैं जिसके बाद ही एक नए सृजन का जन्म होता है। उनका वाहन है श्वान यानी कुत्ता, जो हमें याद दिलाता है कि इस अनंत चक्र में वफादारी और सतर्कता कितनी ज्यादा जरूरी है। तो इन सभी रूपों को जानने के बाद अब समझते हैं कि भैरव का असली आध्यात्मिक संदेश क्या है, जो सिर्फ विनाश से कहीं ज्यादा गहरा है। तो क्या भैरव का मतलब सिर्फ विनाश है? क्या वो सिर्फ एक संहारक हैं? नहीं, इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना हमें लगता है। असल में बात यह है कि अष्ट भैरव सिर्फ बाहर मौजूद देवता नहीं है। वो तो चेतना के, कॉन्शियसनेस के 8 अलग अलग स्तरों को दर्शाते हैं, जिन्हें हर कोई अपने अंदर महसूस कर सकता है।
भैरव की चेतना हमें कुछ बहुत जरूरी बातें सिखाती है, जैसे कि डर से भागो मत, उसका सामना करो, समय की कीमत को समझो, अपने अहंकार को छोड़ो और अपने अंदर के अंधकार को पहचानकर उसे काबू में करो। तो सबसे जरूरी बात यह है कि भैरव कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर की ही शक्ति है। ये वही शक्ति है जो हमें हमारी कमजोरियों और हमारे डरों पर जीत हासिल करने में मदद करती है। तो अंत में ये सवाल हमारे लिए है, हमारे भीतर कौन सा भैरव जागृत है? रचनात्मकता का, न्याय का, मुक्ति का या फिर संतुलन का?